22 साल की कांग्रेस की युवा नेता ट्विंकल डागरे, 65 साल के बीजेपी के नेता जगदीश करोतिया और अजय देवगन की मूवी दृश्यम के प्लॉट ने इंदौर की पुलिस को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि जिससे बाहर निकलने में उन्हें 2.5 साल का वक्त लग गया। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। शहर इंदौर, परिवार डागरे। संजय अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक छोटा लड़का और 2 बड़ी लड़की, मानसी और ट्विंकल। ट्विंकल बचपन से ही काफी एम्बिशियस थी, हर चीज बहुत ही एक्टिवली करती थी और उसे फेलियर जरा भी पसंद नहीं था। पॉलिटिक्स में उसका काफी इंटरेस्ट था, इसलिए टीनेजर खत्म होते होते उसने बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिया था। वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर बदनावर में उसकी सगाई अमित नाम के लड़के से हो चुकी थी। 16 अक्टूबर 2016 सुबह के वक्त ट्विंकल अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ से कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है और 9 बजे अपना घर छोड़ती है। दोपहर निकल जाती है, शाम होती है और रात हो जाती है, पर ट्विंकल वापस नहीं आती है। चिंता में माता पिता उसको लगातार फ़ोन लगाते रहते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। माँ यहाँ तक कि रिश्तेदारों को, पॉलिटिकल जो भी कांटेक्ट को, हर किसी से कांटेक्ट करती है, पर कोई सूचना नहीं मिलती है। और 2 दिन के बाद यानी कि 18 अक्टूबर 2016 को पुलिस स्टेशन जाके ट्विंकल की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। तो सबसे पहले पुलिस मोबाइल के यानी कि मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करती है और वो मोबाइल की लोकेशन इंदौर से 100 किलोमीटर दूर यानी कि बदनावर, जहां पे ट्विंकल का मंगेतर अमित रहता था, वहां की लोकेशन मिलती है। पुलिस लोकेशन पे पहुंचती है और ट्विंकल के मंगेतर अमित से पूछताछ करती है। अमित बताता है कि 15 अक्टूबर को उसने उससे फ़ोन पे बात की थी, पर उसके बाद ना तो अमित की बात ट्विंकल से हुई और ना ही वो एक दूसरे से मिले। अमित के पास से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, पर कुछ दिन के बाद अज्ञात तरीके से पुलिस के कानों में एक इंफॉर्मेशन आती है कि ट्विंकल के संबंध उसके अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि ट्विंकल ने कई बार पुलिस स्टेशन में अपने ही माता पिता के खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई थी। पुलिस जब ट्विंकल के माता पिता से पूछताछ करती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ट्विंकल से नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि ट्विंकल बीजेपी के नेता जगदीश के कांटेक्ट में रहे। जगदीश करोतिया, उम्र 65 वर्ष, बीजेपी का नेता और भरा पूरा परिवार में पत्नी और 3 लड़के, अजय जिसकी उम्र 36 वर्ष, विजय 38 और विनय 31 वर्ष। जगदीश ने ही ट्विंकल को बीजेपी में शामिल करवाया था और एक अच्छा पद भी दिलवाया था। और 16 अक्टूबर को जब ट्विंकल गायब है, उसके कुछ महीनों पहले ही बीजेपी से उसे कांग्रेस में एक अच्छे पद पे यानी कि इंदौर सचिव भी बनवाया था। क्योंकि जगदीश और ट्विंकल का एज गैप बहुत ज़्यादा था, लगभग 40-42 वर्ष का एज डिफरेंस था, इसीलिए ट्विंकल जगदीश को डैडी जी कह के भी बुलाती थी। उसका जगदीश के घर पे आना जाना भी काफ़ी रेगुलर था। पर जब पुलिस इस मामले में उससे पूछताछ करती है तो जगदीश या घर के परिवार के किसी भी सदस्य से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे ये साबित हो या ये शक पैदा हो कि ट्विंकल के गायब होने में इस परिवार का हाथ है। उल्टा जगदीश का बेटा अजय अपने मोबाइल से वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाता है जो ट्विंकल ने एक दिन पहले, अपने गायब होने के एक दिन पहले अजय को भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो बहुत परेशान हो चुकी है और अब वो जा रही है, इसलिए उसके एब्सेंस में उसके माता पिता का ध्यान रखना। समय बीतता गया और लगभग 4 महीने के बाद फिर अज्ञात तरीके से पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जगदीश करोतिया ने ही अपने प्लॉट में किसी को दफनाया है। ये इन्फॉर्मेशन पाते ही पुलिस फिर से बीजेपी के नेता जगदीश के पास पहुंचती है। पुलिस छानबीन करने के लिए जगदीश के यहाँ पहुंचती है और जगदीश नाराज हो जाता है कि फालतू ही पुलिस अपना समय बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया है। पर पुलिस अपना काम चालू करती है, गड्ढा खुदवाती है और जब गड्ढा खुदता है तो एक कंकाल बाहर निकलता है, जिसे पुलिस देख के हैरान हो जाती है। ठीक ऐसा ही कंकाल जो कि आपने दृश्यम पिक्चर अजय देवगन की में देखा होगा कि जब पुलिस अजय देवगन के घर पहुंचती है, गड्ढा खुदवाती है और शव के तौर पे कुत्ते का कंकाल निकलता है। तो जगदीश के यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। ट्विंकल का नहीं बल्कि वहाँ से कुत्ते का शव मिलता है।
अब पुलिस की परेशानी और बढ़ चुकी थी क्योंकि एक 22 साल की लड़की काफी महीनों से गायब थी और उसकी कोई भी जानकारी कहीं नहीं मिल रही थी। 1.5 साल का वक्त बीत चुका था पर पुलिस के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि ट्विंकल अपनी मर्जी से गई है या उसका किडनैप हुआ है या उसके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए पुलिस अब साइंटिफिक तरीके से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसीलिए पुलिस ब्रेन मैपिंग करवाती है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट 5 लोगों पे पुलिस करवाती है। ट्विंकल के माता पिता जगदीश, ट्विंकल के 2 बेटे अजय और विजय पे। विनय इस टेस्ट देने के लिए मना कर देता है। हमारे भारत देश में ये प्रावधान है कि अगर कोई इस टेस्ट के लिए मना कर दे तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। जैसे ये टेस्ट रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आती है तो पुलिस को ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्विंकल को गायब करने में किसका हाथ है। ट्विंकल के माता पिता ने ये एक्सेप्ट किया था कि उनके बीच में झगड़े का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता जगदीश है, जिसे ट्विंकल डैडी जी कह के भी बुलाती थी, क्योंकि वो जानते थे कि ट्विंकल और जगदीश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक 65 साल के बुढ़े के साथ संबंध बनाए। यहाँ तक कि ट्विंकल ने अपने हाथ पे जगदीश के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। तो इस पे माँ ने कहा कि जगदीश के आगे जय लिखवा लो ताकि दूसरा कोई देखे तो उसे ऐसा लगे कि भगवान का नाम का टैटू बनवाया है। पर ट्विंकल ने अपनी माँ की नहीं सुनी और 15 तारीख को उसने दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई, बिछिया पहनी और 16 तारीख के सुबह अच्छे से तैयार होके अपनी माँ से ये कहा कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है, पर वो जगदीश से मिलने के लिए चली जाती है। ट्विंकल जब जगदीश से मिलने जाती है तो उसके बेटे भी उसके साथ होते हैं और सब मिलके जगदीश के एसोसिएट नीलेश कश्यप के खेत पर पहुंचते हैं और वहां जाके रस्सी से ट्विंकल का गला दबा देते हैं। इसके बाद उसको नीलेश के खेत में ही दफनाने का प्लान बनाते हैं, पर नीलेश इस बात से मना कर देता है कि उसके खेत में ट्विंकल के शव को ना दफना जाए क्योंकि वो फंस सकता है। इसीलिए कपड़े में ट्विंकल के शव को लपेट के जगदीश और उसके बेटे एसयूवी कार में लेके घर चले जाते हैं और रात भर ट्विंकल का शव कार में पड़ा रहता है और अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल का शव को लेके सुबह 5 बजे जगदीश और उसके बेटे प्लॉट पे ले जाते हैं और कुछ घंटों के बाद नगर निगम में फ़ोन लगा के कहते हैं कि उनका कुत्ता मर गया है, इसीलिए उन्हें गड्ढा खुदवाना है, इसीलिए कर्मचारियों को भेज दो। कुछ कर्मचारी आते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उस गड्ढे में एक कुत्ते को ये लोग दफना देते हैं। ये वही कुत्ता था जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसका कंकाल उन्हें मिला था। ठीक 100 मीटर की दूरी पर एक और गड्ढा खुदवाया जाता है जिसमें ये लोग ट्विंकल के शव को जला देते हैं। जब शव पूरा जल जाता है तो हड्डियां निकाल के उस गड्ढे को भर देते हैं और हड्डियों को नाले में फिकवा दिया जाता है। और ट्विंकल के मोबाइल से अजय अपने नंबर पे मैसेज करता है कि वो घर छोड़ के जा रही है और उसके माता पिता का ध्यान रखा जाए। ये वही मैसेज था जो अजय ने पुलिस को दिखाया था। और इसके बाद ट्विंकल के मोबाइल को 100 किलोमीटर दूर यानी कि बदनावर, जहां पे ट्विंकल का मंगेतर अमित रहता था, वहां पे फिकवा दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्लॉट तैयार किया था, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन की पिक्चर दृश्यम को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा। इनके प्लॉट के अनुसार इन्होंने पुलिस को अलग अलग तरीके से गुमराह किया, नकली मैसेज डेवलप किया, ट्विंकल की लास्ट लोकेशन 100 किलोमीटर दूर फिकवा दी, खुद अपने ही प्लॉट में कुत्ते को दफनाया और फिर उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा दी। अज्ञात तरीके से ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई गई थी कि माता पिता भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं है और इनके बीच में लगातार झगड़े होते थे और ट्विंकल ने इस मामले में कंप्लेंट भी रजिस्टर की। 12 जनवरी 2019 यानी कि 2.5 साल के बाद पुलिस जगदीश के बेटे अजय, विजय और विनय और जगदीश के एसोसिएट नीलेश कश्यप को गिरफ्तार करती है। जगदीश एक 65 वर्ष का बुजुर्ग जिसका भरा पूरा परिवार, बड़े बड़े बच्चे, उसके बाद भी वो 42 साल छोटी लड़की यानी कि ट्विंकल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाता है। पर जब ट्विंकल इस मामले में सीरियस हो जाती है, वो जिद करने लगती है कि वो जगदीश से शादी करना चाहती है
और वो इसी घर में रहने की बात करती है, जिसकी वजह से जगदीश के परिवार में झगड़ा होने लगता है और उनकी शांति पूरी तरीके से भंग हो जाती है। इसीलिए जगदीश और उसके तीनों बेटे मिलके उसे निपटाने का प्लान बनाते हैं और 16 तारीख को जगदीश ट्विंकल को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसे एक नया फ्लैट दिलाएगा जिसमें वो साथ में रह सकती है। 16 तारीख को जब ट्विंकल घर से निकलती है तो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाती है। जगदीश, जिसने अपनी हवस को पूरी करने के लिए ना केवल ट्विंकल का इस्तेमाल किया बल्कि उसकी जान भी ले ली, और उसके आज्ञाकारी बेटों ने उसके कुकर्म में पूरी तरीके से साथ दिया। और ट्विंकल, जिस जगदीश को वो डैडी जी कहती थी, जिससे वो 42 साल छोटी थी, उसके साथ ना केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि शादी देखने के सपने तक सोच रही थी। उसके माँ बाप ने उसे लाख समझाया, रोका टोका, यहाँ तक कि मारा, पर उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी और उन्हीं के खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेंट तक कर दी। तो ज़रा कमेंट करके आप हमें बताइए कि आखिर इस कांड के लिए सही मायनों में आरोपी कौन है। नमस्कार।